Hello, students. Good morning, all of you. Let's start today's class. Today's topic is Unit 6, Part 2, The Talkative Barber. The Talkative Barber. Talkative means बातूना, ज़्यादा बात करने वाला. बार्बर मीन्स जो हमारे हेयर्स कट करता है, राइट, जो हमारे हेयर्स कट करता है, नाई जिसे हम बोलते हैं वो होता है बार्बर. ओके, तो ये जो आपके स्टोरी है वन टॉकेटिव बार्बर की स्टोरी है. मीन्स एक बार्बर की स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा बातें करता था. ओके, long ago a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the story from the Arabian Nights. Okay, long ago a sultan whose name was Shahryar. मीन्स ये जो स्टोरी है बहुत बहुत पहले की है, जहाँ पर जो है एक शाहरियर नाम का सुल्तान था. रूल ओवर अ लार्ज किंगडम. किंगडम मीन्स होता है राज्य, और उस जो वो किंग था, राजा था, उसका बहुत ही बड़ा किंगडम था, राज्य था. एंड हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. और जो उस किंग की जो क्वीन थी वो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी. मीन्स बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाती थी. एच नाइट सी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. वो एवरी नाइट जो है, नाइट में, एवरी डे नाइट में किंग को स्टोरी सुनाया करती थी. एंड सी नरेटेड एंशियंट Persian and Arabic folk stories, and this is one of the stories from the Arabian Nights. तो जो है वो क्वीन जो थी, राजा को एंशियंट पर्सियन और जो अरेबिक फोक स्टोरीज थी वो सुनाया करती थी. उसी में से जो है ये एक स्टोरी है अरेबियन नाइट्स से ली गई है. ओके, तो इस स्टोरी को हम केयरफुली रीड करेंगे. Read this story about a man who cannot stop talking. ऐसे स्टोरी को रीड करना है. और स्टोरी में क्या है कि अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. एक मैन की स्टोरी है जो बिल्कुल भी बातें करना, टॉकिंग करना स्टॉप नहीं करता है. ओके, लेट्स रीड. इन द सिटी ऑफ कैसगर lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop. Instead of shaving him, the Sultan got angry. Means in the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. जो वो किंग था, उसकी सिटी है कासगर, वहाँ पर जो है एक बार्बर रहता था. और बार्बर की मीनिंग मैंने आपको बताई. बार्बर मीन्स होता है हमारे हेयर कट करने वाला, जैसे कि हम नाई बोलते हैं, हेल्पर. ओके, तो वहाँ पर जो है वन बार्बर रहता था जो कि क्या था, ग्रेट टॉकर. ग्रेट टॉकर मीन्स बहुत ज़्यादा बोलने वाला. मीन्स वो कंटिन्यू क्या करते रहता था, टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, मतलब बोलते ही रहता था, बोलते ही रहता था. मीन्स कैसा था वो, टॉकेटिव. ओके, टॉकेटिव मीन्स बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूना. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक बार जो सुल्तान है, सुल्तान मीन्स क्या होता है, किंग, राजा. ओके, तो वन टाइम सुल्तान ने उस बार्बर को अपनी जो हेड है उसे सेव करने के लिए कॉल किया, मीन्स बुलाया.
ओके, जैसे जो होते हैं ना जेंट्स लोग सेविंग करते हैं। ओके, तो ऐसे ही जो सुल्तान है उन्होंने उस बार्बर को अपनी हेड को सेव करने के लिए कॉल किया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम। तो जो बार्बर है उन्होंने क्या किया, आते से ही नॉन स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट कर दिया। नॉन स्टॉप मीन्स बिना रुके, कंटिन्यू क्या करता चला गया, वो टॉकिंग बातें करता चला गया, बातें करता जा रहा था, बातें करता जा रहा था। इंस्टेड ऑफ सेविंग, इंस्टेड ऑफ सेविंग मीन्स सेविंग करने की बजाय वो क्या किए जा रहा था, टॉकिंग किए जा रहा था, बातें ही कर रहा था। द सुल्तान गॉट एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा। तो इस बात से जो सुल्तान है मीन्स जो किंग है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे थे। ओके, when are you going to stop talking and begin to do your work? Then after सुल्तान कहते हैं when are you going to stop talking means तुम बात करना कब बंद करोगे, एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और जो है अपना काम करना कब चालू करोगे, मतलब अपना जो आपका जो वर्क है सेविंग करने का वो कब चालू करोगे। बिकॉज वो जो बार्बर था वो सेविंग करने के बजाय बस क्या किए जा रहा था, नॉन स्टॉप टॉकिंग किए जा रहा था, बिना किसी रुके बस बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था। तो इस बात से सुल्तान बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उसे कहते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, तुम अपनी जो ये बातें हैं कब बंद करोगे और अपना वर्क कब चालू करोगे, कब स्टार्ट करोगे। द बार्बर रिप्लाइड You do me an injury by calling me a chatterer. For everyone say I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. अब जो बार्बर है वो रिप्लाई देते हैं, सुल्तान की ये बात सुनकर बार्बर रिप्लाई देता है You do me an injury by calling me a chatterer. वो कहता है कि आपने मुझे बातू ना बोलकर, ज़्यादा बात करने वाला बोलकर मुझे क्या किया है, बहुत हर्ट किया है, मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। फॉर एवरीवन से आई एम वेरी क्वाइट, जबकि जो बाकी सभी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कैसा हूँ, बहुत क्वाइट हूँ, बहुत शांत हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे जो है 6 ब्रदर्स है, 6 भाई हैं। whom you might call chatterers, उन्हें आप चैटरर्स बोल सकते हैं, बातूना बोल सकते हैं, बट मैं तो क्या है उन सब में सबसे कम बोलता हूँ, सभी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ। Their names are बैकबोन, बुकबोन, बकबरिया, बकबुरिया, बकबैक यानी बकबक, अलकौज, अलकौज, अलनासी, अलनासी एंड शकबक, एंड शकबक, ये उसके ब्रदर्स के नेम है, उसके जो बार्बर के 6 ब्रदर हैं उनके नेम है ये। ओके, देन आफ्टर वन इज humpback, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. ओके, तो अब जो बार्बर है वो अपने 6 ब्रदर्स के वो सुल्तान को बताते हैं कि आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं, आप उन्हें टॉकेटिव टॉकर्स बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते, बट मैं तो क्या हूँ उन सब में बहुत क्वाइट हूँ, शांत हूँ, ऐसे करके वो अपने 6 ब्रदर्स के नेम बताते हैं। ओके, देन आफ्टर वो कहते हैं वन इज हम्पबैक,
हम बैक मीन्स होता है कुबड़ निकलना। तो वो बोलते हैं कि उसमें से जो एक है उसका कुबड़ निकला है, मतलब वो हम बैक है। आपने कभी किसी जो पर्सन को देखा होगा जिसके जो बैक साइड में ऐसे ऊंचा सा पोर्शन निकला होता है ना, पीठ पर ऐसा उभरा हुआ पोर्शन होता है, उसे बोला जाता है हम, कुबड़। ओके, तो वन इज हम बैक मतलब एक कुबड़ा है, वन इज टूथलेस और उसमें एक जो मेरा भाई है वो टूथलेस है मतलब उसके दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड मतलब एक जो है वो आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड एक पूरा अंधा है। वन इज डीफ, डीफ मीन्स होता है बहरा, एक जो है बहरा है जो कि सुन नहीं पाता है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक जो दूसरा है वो स्पीच में थोड़ा डिफेक्ट है, मतलब थोड़ा क्या करता है, बोलने में हिचकिचाता है। एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और जो वे सभी है वो क्या है, बहुत बड़े टॉकर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा बातूने हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, बट मैं जो है अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पैरिंग विथ वर्ड्स, और जो है मैं कैसा हूँ, बहुत ही क्वाइट हूँ मीन्स शांत हूँ। एंड स्पैरिंग मीन्स होता है थोड़ा, एंड स्पैरिंग विथ वर्ड्स और मैं थोड़े ही वर्ड्स बोलता हूँ, मतलब मैं बहुत कम बोलता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, हु सेड दिस, बार्बर। ओके, बार्बर सुल्तान को बता रहा है। देन आफ्टर ओके डियर स्टूडेंट्स, सी द पिक्चर केयरफुली। दिस इज बार्बर, ये जो है बार्बर है, ये सुल्तान है, और ये बार्बर के 6 ब्रदर्स। ओके, देन कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be saved today. तो ये सब उसकी जो है बक 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 सुन के जो सुल्तान है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, इन्हें जो है 3 गोल्ड के टुकड़े दे दो। सुल्तान जोर से चिल्लाते हैं कि इसे जो है 3 गोल्ड के टुकड़े दे दो और जो है इसे यहाँ से दूर भगाओ, क्योंकि अब जो है मैं अपना सारा का सारा पेशेंस खो चुका हूँ, अपना सारा का सारा धैर्य खो चुका हूँ। आई विल नॉट बी सेव टुडे, अब मैं जो है आज सेव नहीं करना चाहता। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have saved you. अब जो है ये सुनकर भी जो बार्बर है वो कहते हैं माय मास्टर, मीन्स जैसे राजा के सामने जैसे बोलना होता है ना, तो वो बोलते हैं ना माय मास्टर, मतलब जी हुजूर, इस टाइप से थोड़ी सी पोलाइटली लैंग्वेज में राजा के सामने, जैसे जो राजा होता है उसे एक रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बोला जाता है ना, तो ऐसे ही जो बार्बर कहता है माय मास्टर क्राइड द बार्बर, जो बार्बर है वो सुल्तान को बोलता है माय मास्टर इट वॉज नॉट आई हु कैम टू शिक यू, मीन्स मैं जो है यहाँ नहीं आना चाहता था, बट इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, जबकि जो क्या किया, आपने मुझे ऑर्डर दिया यहाँ पर आने का। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू, तो जो है मैं जब तक आपकी सेव नहीं कर लेता तब तक मैं इस घर को छोड़कर, आपके इस हाउस को छोड़कर या फिर आपके इस महल को छोड़कर नहीं जाऊँगा। He then began narrating another story which lasted half an hour.
Stop making your fine speech and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out noon, said the Sultan. अब जो है he then began narrating another story which lasted half an hour. उसके बाद उस बार्बर ने फिर से अपनी दूसरी एक स्टोरी स्टार्ट कर दी और फिर वो स्टोरी कब तक चलती रही, हाफ एन आवर तक, आधा घंटे तक जो है वो उस स्टोरी को सुल्तान को बताता रहा. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीच एंड लेट मी गो क्विकली. फिर सुल्तान बोलते हैं कि जो आपकी ये स्टोरी है, आपकी जो स्पीच है, इसे स्टॉप करो और मुझे क्विकली जाने दो, जल्दी से जाने दो. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस. आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान. सुल्तान ने कहा कि जो है मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम से जाना है और मुझे आफ्टरनून में जाना है. ऐसा किसने कहा? सुल्तान ने कहा. Then when he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." जब when he saw that the Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि जो है अब सुल्तान रियली क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए हैं, तो द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री. वो क्या कह रहे हैं? ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत करो. आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं जो है आपकी सेव करना स्टार्ट करता हूँ. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. ऐसा बोलकर उसने सुल्तान की हेड को, मीन्स सिर को वॉश किया, धोया और फिर सेव करना स्टार्ट किया. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." अब वो जो है उसने स्टार्ट तो कर दिया, बट 3 to 4 रेजर चलाने के बाद उसने फिर से क्या कर दिया, अपना वर्क करना, रेजर चलाना स्टॉप कर दिया. और वो सुल्तान को कहता है, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर. आप उस मैटर के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हैं. गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि अब जो है स्पीक नो मोर, अब बिल्कुल ज़्यादा मत बोलो, एक भी मत बोलो, और क्या करो, मेरी सेविंग करो. बी पेशेंस said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Then after जो है वो बार बोलता है, बी पेशेंस मीन्स पेशेंस रखो, धैर्य रखो. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. वो जो है सुल्तान को कहते हैं कि मास्टर, अगर आप मुझे जो है अपने शेड्यूल के बारे में बता देंगे कि मतलब आप कहाँ जाने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, उस मैटर के बारे में अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं उसके बारे में और जो है आपको अपने ओपिनियंस आप तक शेयर कर सकता हूँ, या अपने जो आइडियाज़ है वो आपको दे सकता हूँ. फिनिश सेविंग एट वंस. तो जो सुल्तान है वो कहते हैं कि एट फर्स्ट फिनिश शेविंग, सबसे पहले आप क्या करो, सेविंग फिनिश करो, शेविंग खत्म करो. द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान ने जोर से चिल्लाकर कहा. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान
half save to go and see what time is what. My patience is exhausted, the Sultan cried. बट जो है राजा की, जो किंग की सुल्तान की बात सुनने के बजाय बारबर ने क्या किया, जो सुल्तान की सेव है उसे हाफ में ही छोड़ दिया, आधे में ही छोड़ दिया और वो टाइम देखने चला गया। सी व्हाट टाइम इज व्हाट, टाइम देखने चला गया। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। तो जो सुल्तान कहते हैं कि अब जो मेरा पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है, बिकॉज अब उसे इतना समझाने के बाद भी वो क्या कर रहा है, जो बारबर है वो बस टॉकिंग किए जा रहा है, टॉकिंग किए जा रहा है, राइट। तो इससे जो सुल्तान है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, said the barber, and saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. वो कहता है काम, काम में शांत। वो सुल्तान को कहता है कि मास्टर काम डाउन, शांत हो जाइए। You shall be saved in a moment, said the barber, and saying this, he continued saving the Sultan. अब जो है सुल्तान उन्हें कहते हैं कि तुम जो है थोड़ी देर भी शांत नहीं रह सकते, मतलब सेविंग कंटिन्यू नहीं रख सकते, ऐसा उन्हें डांटते हैं। तो वो फिर क्या करता है कि जो है सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। बट ही वॉज डूइंग दिस, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। बट जैसे ही वो करने लगा तो वो जो है टॉकिंग नहीं कर सक रहा था, और फिर नहीं कर रहा था, और फिर वो बोलता है, इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। बट उसके मन में वही जानना था कि जो सुल्तान है उसका आगे का प्रोग्राम क्या है, वो कहाँ जाना चाहता है, राइट। तो वो जो है सेविंग करना भी चाह रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था, वो ज़्यादातर टॉकिंग ही कर रहा था। फिर वो कहता है कि इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, यदि तुम मुझे इन्फॉर्म कर दोगे कि जो है आगे का आपका जो है क्या है प्रोग्राम, तो जो है मैं इसके बारे में और आपको एडवाइस दे सकता हूँ। हाँ, the Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a fish to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. अब जो सुल्तान है वो समझ गए, मतलब कंप्लीटली उन्हें समझ आ गया कि जो ये बार्बर है ये तभी शांत रहेगा तब जब मैं इसे सेटिस्फाई कर दूँ, मीन्स ये जो पूछ रहा है मैं उसे बता दूँ, तब जाकर ये क्या होगा, शांत होगा। सो ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फिश टू सम फ्रेंड्स एट नून, विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लिव। तो उसने कहा, उसने फिर उसे बताया कि जो है उसने अपने कुछ जो है फ्रेंड्स को फिस्ट के लिए आफ्टरनून में बुलाया है। फिस्ट मीन्स होता है दावत, ओके। फिस्ट के लिए अपने सम फ्रेंड्स को उसने आफ्टरनून में बुलाया है, इसलिए वो जल्दी से क्या करना चाहता है, जाना चाहता है। When the barber heard the Sultan mention a fish, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation." फिर वो कहता है कि जो है When the barber heard, जब बार्बर ने सुल्तान को ये मेंशन करते हुए सुना कि उसने अपने सम फ्रेंड्स को फिस्ट के लिए बुलाया है, तब जो है वो क्या हुआ,
एक्सक्लेम्ड मतलब वो भी चिल्लाया, दैट रिमाइंड्स मी मतलब मुझे याद आ गया, एस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे। जो है एस्टरडे मीन्स कल जो है मैंने अपने 4 से 5 फ्रेंड्स को अपने होम पे आज आने के लिए कहा था, मतलब उनकी दावत रखी थी, खाने पर उनको बुलाया था। बट आई हैड क्वाइट बट जो है मैं क्या हो गया, बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन बट जो है मैं भूल गया और मैंने इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रेड ऑफ हिम। तो जो है सुल्तान ये सुनकर जो है बार्बर को बोलता है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, तुम क्या करो कि जो है मेरे यहाँ पर जो भी फूड बना है, जो भी खाना बना है वो रेडी है, तुम क्या करना उसे लेके चले जाना। बट एट फर्स्ट क्या करो, फिनिश योर वर्क, सबसे पहले जो है अपना वर्क फिनिश करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड टुडे इज योर होमवर्क। आज का आपका होमवर्क है, आपको जो ये स्टोरी है द टॉकेटिव बार्बर, हमने अभी जहाँ तक मिस पेज नंबर 102 तक हमने इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। तो आप यहाँ तक इस स्टोरी को केयरफुली रीड करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। वन टाइम आफ्टर क्लास के बाद आपको इसे केयरफुली रीड करना है। ओके, नॉट नेसेसरी कि एवरीडे आपको रिटर्न वर्क ही मिले, ज़रूरी नहीं है कि डेली आपको लिखने वाला ही वर्क मिले। ओके, टुडेज योर होमवर्क इज रीड द चैप्टर केयरफुली। आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है एंड आपको इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड रखते हैं उसे अपने नोटबुक में राइट करके उसकी मीनिंग राइट करनी है। ओके डियर स्टूडेंट, so that is all for today. Thank you.